नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। टाटा सन्स के चेयरमैन रहे रतन टाटा ने बुधवार रात दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए नेताओं से लेकर अभिनेता और उद्योगपति एनसीपीए पहुंचे। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि बुधवार की शाम को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। बता दें कि टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे और जब भी देश में कोई मुसीबत आती थी तो सबसे पहले सहायता के लिए खड़े रहते थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा के लिए अब भारत रत्न की मांग की गई है। मगर जैसा आप सब जानते हैं, श्री रतन टाटा का निधन हो गया। तब से पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। मैम, ऐसा था कि वहां से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है उनसे हुई मुलाकात के दौरान? कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा नहीं रहे, जिस तरीके से बुधवार रात दुनिया को अलविदा कह दिया। साथ ही आपको बता दें कि अचानक से तबीयत खराब होने की खबर सामने आई, जिसके बाद जो है उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो देश में मानो शोक की लहर दौड़ पड़ी हो। हर कोई इस खबर के बाद स्तब्ध रह गया। कहा जाता है कि जिस तरीके से जिस बिजनेस को उन्होंने छुआ उसे सोना बना दिया। बिजनेस में माहिर रतन टाटा साथ ही साथ अपने दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। जिस तरीके से जो है, चाहे वो कोरोना काल में देश की आगे आकर मदद करना हो, चाहे वो अपनी बिजनेस के प्रखर और मजे हुए बिजनेसमैन के रूप में हो, तो भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केदार पांडे हमारे साथ उद्योगपति फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि सर, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि किस तरीके से जब आपके सामने ये खबर आई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? मतलब जैसे हार्ट रुक जाता है ना, ऐसा हुआ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमने भारत देश का सच में रत्न खोया है। भारत रत्न ये थे। और इतना दुख हुआ कि, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये अनेक रूपों में इस भारत में जन्म लें। ऐसे सैकड़ों आदमी को जन्म लेना चाहिए जो भारत को सच में संवारा है। और इतना सिंपल सिटी जो अपने लिए नहीं, सिर्फ समाज के लिए, सिर्फ देश के लिए जीते थे। ऐसे लोग सदियों में कहीं एक बार आते हैं।
और ऐसे लोगों को ही भगवान कहा जाता है, भगवान का रूप कहा जाता है, भगवान के संदेश वाहक कहे जाते हैं, जो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन रतन टाटा जैसा कोई नहीं। वो सच में भारत रत्न थे। बहुत दुख हुआ, भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और उनको स्वर्गवास मिले, यही प्रार्थना है हमारी। लेकिन जिस और तरीके भगवान ऐसे लोगों को भेजते रहे इस धरती पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो केदार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें सीधे आपके सामने जो है लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं कि अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। लाइव तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा देश इस वक्त जो है शोक की लहर में, और ऐसे में जो है 86 साल की उम्र में जब रतन टाटा ने जिस तरीके से अंतिम सांस की खबर जो है, उनके निधन की खबर सामने आई, तो पूरे देश में शोक की लहर। और उस बीच जो है एनसीपीए ग्राउंड से जो है ये तस्वीरें सीधे आपके सामने तो टाटा सन्स के मानद प्रमुख रतन टाटा का जो है 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद जो है उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए जो है एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया। चलिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं उनके जीवन में किस तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को जिया है और किस तरीके से जो है रतन टाटा के मंत्र किस तरीके से रहे हैं। इंसान है, कंप्यूटर नहीं, जीवन का मजा लीजिए। ये ग्राफिक्स के माध्यम से उनके जीवन के सार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था। बेहद ही सरल स्वभाव के रतन टाटा के जीवन का सार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। मुंबई के कैंपियन स्कूल से उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। इसमें 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने किया। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की और 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन। तो रतन टाटा के जीवन का सार जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आज पूरा देश जो है शोक की लहर में डूबा हुआ है। 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने रैनी ब्रीच के अस्पताल में जो है अंतिम सांस ली। 2000 में उन्होंने पद्म विभूषण मिला, से नवाजा गया और 2008 में पद्म विभूषण से जो है उनको नवाजा गया। 2024 रतन टाटा के लिए भारत रत्न की अब मांग की जा रही है। तो हर कोई जो है इस खबर के बाद स्तब्ध रह गया। जिसने भी सुनी वो भौचक्का यहां पर रहता हुआ दिखाई दिया। और जैसे कि अभी हमारे साथ उद्योगपति भी जुड़े और हर कोई श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों या फिर किसी भी हस्ती से जुड़े हुए लोग, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग, जिसने भी यह खबर सुनी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। और कहीं न कहीं ये पूरे देश के लिए, उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। तो यकीनन कह सकते हैं कि भारत ने अपना एक अनमोल रत्न यहां पर खोया है। उनके लिए कहा भी जाता है कि रतन टाटा ने जिस भी बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया। तो देश ने अनमोल रतन यहां पर आज खोया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ। अंतिम विदाई की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उनकी याद में
जिसने भी ये खबर सुनी, चाहे वो उद्योग जगत से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फिल्म जगत से, चाहे खेल जगत से, या फिर सरकार के नुमाइंदे यानी कि राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सब ने अपने अपने तरीके से अपने शब्दों में व्यथित मन से जो है उन्होंने श्रद्धांजलि पूर्वक जो है संदेश दिया, मैसेज लिखा, और कहीं न कहीं ये उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। तो टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का नाम हर देशवासी बड़े सम्मान से लेता है। उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते थे। समाज के कामों में जो है बढ़ चढ़कर जो है अपनी हिस्सेदारी, यहां पर योगदान उन्होंने बखूबी दिया देश के लिए, और गरीब तबके के लिए उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण कार्य भी करते हुए यहां पर नजर आए थे। चाहे वो उनकी टाटा नैनो के जरिए जो है गरीब लोगों तक जो है गरीब लोगों की मंशा को पूरा करना, वो काफी प्रचलित भी हुई थी। और कोरोना काल में दुख की घड़ी में जिस तरीके से जो है पूरा देश टूट गया था, ऐसे में भी उन्होंने आगे आकर अपना योगदान दिया और जो है केंद्र सरकार के और लोगों की साफ तौर पर उन्होंने मदद भी की थी। तो एनसीपीए लॉन में जाकर जो है पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन जो है रखा गया पार्थिव शरीर, उसके लिए जो है यहां पर उद्योग जगत से लेकर उनके निधन पर खेल, उद्योग, राजनीति और मनोरंजन जगत से कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार रतन टाटा के निधन से जुड़ी खबर के लिए जिस तरीके से जो है लोगों ने सुनी, और वो अपने अपने हिसाब से जो है तुरंत स्तब्ध रह गया और हैरान रह गया सुन के, और कहीं न कहीं शोक की लहर जो है पूरे देश में दौड़ पड़ी। तो यकीनन भारत ने आज अपना एक अनमोल रतन यहां पर खो दिया। तो भारत ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खबर मिली थी जो है बीते दिन, जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई, उसके बाद जो है उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां से खबर निकल कर आई, जिस खबर ने पूरे देश को हिला दिया, हर किसी को जो है तोड़ के रख दिया। तो ऐसी खबर, जहां पर उनके निधन की खबर जब निकल कर आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। और तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको अंतिम विदाई की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। इससे पहले जो है एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। तो सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं अंतिम विदाई। एक भारत के अनमोल रतन को आज पूरा देश अंतिम विदाई देने के लिए सैलाब की तरह उमड़ पड़ा है। टूटे मन से, व्यथित दिल से यहां पर हर कोई उनको याद करके अंतिम विदाई देता हुआ। रतन टाटा का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति के रूप में है। उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए बहुत सारे अनगिनत काम किए, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। और रतन टाटा खास तौर पर अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे, और जब भी देश में कोई मुसीबत आती थी तो सबसे पहले सहायता के लिए खड़े रहते थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा को किया गया। पद्म भूषण 2000 में दिया गया और 2008 में पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया। उनका जन्म
28 दिसंबर 1930 में जो है मुंबई के पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें, अंतिम विदाई, अपने भारत के अनमोल रतन को हर कोई यहां नम आंखों के साथ में याद करते हुए उनको अंतिम विदाई। देश के लिए बहुत बड़ी क्षति के रूप में और साथ ही साथ उद्योग जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति यहां पर, जिसमें कि भारत ने आज अपने अनमोल रतन को खो दिया। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में जो है अंतिम सांस ली और देश आज अपने अनमोल रतन को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दे रहा है। तो ये उसकी अंतिम विदाई की सीधी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2024 में अब जो है रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग की गई है और ऐसे में अगर देखा जाए तो इससे पहले सन 2000 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2008 में उनको नवाजा गया और किसी को क्या पता था कि बीते दिन जो है इस तरीके की खबर आएगी जिससे कि पूरा देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। जिसने भी ये खबर सुनी, चाहे उनके परिवार वाले या फिर उनके रिश्तेदार, दोस्त और तमाम वो देश के लोग जिनके लिए रतन टाटा बढ़ चढ़कर जो है सहायता देने के लिए आगे रहते थे, तो वो स्तब्ध रह गए। $1975 में उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जो है मैनेजमेंट किया था और आज कह सकते हैं कि भारत ने अपना अनमोल रतन खो दिया, जिसकी अंतिम तस्वीरें, अंतिम विदाई की अंतिम तस्वीरें आज आप देख रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड में जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया, जिसमें कि अंतिम दर्शन के लिए हर कोई यहां पर उमड़ा और नम आंखों के साथ में अब अंतिम विदाई अपने भारत के अनमोल रतन को देते हुए। रतन टाटा जी का जीवन जो है वैसे तो बेहद ही खूबसूरत रहा था। रतन टाटा का जीवन न सिर्फ व्यावसायिक दुनिया में बल्कि व्यक्तिगत मूल्यों में भी एक मिसाल है और वे हमेशा लोगों के दिलों में अपने विनम्र और आत्मनिष्ठ जीवन के लिए जीवित रहेंगे। रतन टाटा का जीवन केवल उनकी उदारता और नेतृत्व के लिए बल्कि उनकी निजी जिंदगी की सादगी और आदर्शों के लिए भी प्रेरणादायक है। उनके जीवन से अगर हम समझें, उनका त्याग और संयम हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत और सिर्फ जिस तरीके से जो है किसी की भी भलाई और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने में भी होती है। रतन टाटा जी का जीवन जो है न सिर्फ व्यावसायिक दुनिया में बल्कि व्यक्तिगत मूल्यों में भी एक मिसाल है और वे हमेशा लोगों के दिलों में अपने विनम्र और आत्मनिष्ठ जीवन के लिए जीवित रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।